तो वृषभ राशि वालों हो जाइए सावधान। 1500 सालों के बाद दुर्लभ सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 12 अगस्त को तुम्हें एक साथ तीन तीन झटके लगने वाले हैं। मेरी इस बात को साधारण मत समझना, क्योंकि सावन महीने की अमावस्या के दिन यह सूर्य ग्रहण आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सूर्य जो कि राजा जाना जाता है, सूर्य जो कि अभी कर्क राशि में मौजूद है, यह ग्रहण साथियों आपके जीवन में कर्ज को, आपके शत्रुओं को, आपके सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला है। अगर आज की इस वीडियो को अधूरा देखा तो बाद में पूरी जिंदगी आपको और आपके परिवार वालों को पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यह 10 दर्दनाक घटनाएं इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके साथ हर हाल में होने वाली है। लेकिन साथियों 5 बड़ी खुशियां, 5 अधूरे सपने भी आपके पूरे होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि साथियों यह ग्रहण आपको बहुत कुछ देने वाला है। जो सुनोगे तो आपका भी दिमाग काम नहीं करेगा। अगर आज आपको यह वीडियो मिला है तो समझ लेना सूर्य ग्रहण से पहले भगवान ने, साक्षात महादेव ने आपको कुछ इशारा देना चाहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर इसे नजरअंदाज करा तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, लेकिन साथियों तुमने इस वीडियो को कुछ देख लिया तो ऐसा मिल जाएगा जिससे जाने की साथियों आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। सूर्य ग्रहण का नकारात्मक नहीं बल्कि शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना, एक एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। यह बातें बड़ी ही गोपनीय है। यह जो योग बना है सावन महीने की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का लगना, ऐसा मौका बार बार नहीं आता मेरे साथियों। इसलिए हर किसी को यह गुप्त बात मत बताना। आज के यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है साथियों। इसे चुपचाप बंद कमरे में देखना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है, तुम्हारे काम अब बदलने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में साथियों जो तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं, बार बार तुम्हें धोखा मिल रहा है, आपकी मेहनत की कमाई कोई और लेकर जा रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, जिंदगी कहीं अटकी हुई सी है, कहीं फंसी हुई सी है, जीवन केवल एक जैसा चल रहा है, तो साथियों इससे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त बिना देर करे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। तुम्हारा हर काम बन जाएगा। यह साल का सबसे बड़ा और खतरनाक सूर्य ग्रहण है, जो भले ही भारत में ना दिखे, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा गहरे रूप से पड़ेगा साथियों, क्योंकि यह सावन के महीने की अमावस्या को लग रहा है ग्रहण साथियों, जो कि आधी रात्रि को लगेगा। साथियों यह जो समय रहेगा आपकी जिंदगी के लिए सबसे शानदार रहेगा और सबसे साथियों सावधानी से भरा भी रहेगा, क्योंकि तुम्हारी राशि के लिए यह खतरा बन रहा है साथियों कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा हथियार है वह है तुम्हारा दिमाग। और ग्रहण के दिमाग, जी हां, ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा इसी पर असर पड़ेगा। तुम्हारा मन अस्थिर होगा और इसी की संभावना नजर आ रही है। कुछ ऐसी पुरानी बातें, पुराने विचार तुम्हें अचानक से याद आ जाएंगे जो तुम्हें हिला कर रख देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़े ही शांत हैं, हंस रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, तभी अचानक पुरानी कोई बात याद आ जाती है, कोई ऐसा अतीत आंखों के सामने आ जाता है जिससे आंखों में आंसू निकल आते हैं, व्यवहार चिड़चिड़ा वाला हो जाता है। और साथियों सूर्य ग्रहण के दौरान तुम्हें पहला झटका यही लगेगा। क्या लगेगा? मन अस्थिर हो जाएगा तुम्हारा। तो साथियों इससे तुम्हें बचने के लिए मैं उपाय भी बताऊंगा, चिंता ना करें। सूर्य ग्रहण के बाद तुम्हारी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे वश में नहीं होगा, जिस वजह से बेवजह आप चिंता करेंगे, तनाव लेंगे, बेवजह तुम बेचैन हो जाओगे और बार बार ओवर थिंकिंग करने लगोगे। अब ओवर थिंकिंग रहेगी तो रातों की नींद भी साथियों बिल्कुल कम पड़ जाएगी। रातों में तुम्हें नींद नहीं आएगी साथियों, बार बार पसीने पसीने से आप साथियों बहुत ज्यादा हाबूर हो जाओगे।
इसके अलावा ध्यान रखिए साथियों, गलत समय पर तुम गलत निर्णय भी ले लोगे। खास तौर पर कहीं पैसा लगाना है, मान लो शेयर मार्केट में कहीं पर निवेश करना है, अगर तुम कोई जॉब बदलने का विचार कर रहे हो तो इन चीजों पर गहरा असर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का पहला झटका तुम्हें इसी प्रकार से लगेगा, क्योंकि पहला झटका साथियों मन होगा अशांत। इसका तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन साथियों इससे बचना है तो मैं वीडियो के अंत में उपाय दे दूंगा, इसलिए चिंता ना करें। सूर्य ग्रहण का पहला झटका तो बता दिया है, इसलिए तुम्हारी राशि को सबसे पहले यही इसमें थोड़ा बड़ा सतर्क रहना है। भूल कर भी इस दौरान किसी से बहसबाजी नहीं करना है, वरना यह विवाद इतना बढ़ सकता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ जाएगा। साथियों किसी से आप बेवजह उलझे नहीं, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी समय के बाद कोई ग्रहण अमावस्या के दिन, वो भी सावन अमावस्या के दिन दिख रहा है। इसलिए खास तौर पर यह जो सूर्य ग्रहण का समय है भले ही रात्रि का होगा, लेकिन इसका असर साथियों बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहेगा। साथियों कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं लेना है। सूर्य ग्रहण के लगभग 48 घंटों तक साथियों आपको कोई निवेश नहीं करना है। आपने आपको साथियों बिल्कुल शांत रखना है और मौन रखना है साथियों। दूसरा झटका अगर मैं तुम्हें बताऊं साथियों तो वो है पैसों के मामलों में। जी हाँ साथियों, यह जो वीडियो है गुरुजी ने वीडियो बहुत मेहनत से तैयार करी है, इसलिए इसे मामूली मत समझना, अंत तक देखना, क्योंकि साथियों तुम्हें वह मिलने वाला है जो सूर्य ग्रहण के दौरान साथियों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर देख लिया और जो मैं उपाय बताऊं अगर वो कर लिया तो आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं। साथियों सूर्य हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है, हमारे पैसे को बढ़ाने में, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में, हमारी जिंदगी में सुख शांति लाने में सूर्य का ही महत्व होता है। जो राजा जैसी जिंदगी चाहिए होती है वह सूर्य ही देता है। इस दौरान ध्यान रखना है कि अचानक से कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में बैठे हैं, जो कि साथियों आपके लिए कर्ज का भी भाव है। तो कोई ऐसा खर्चा सामने आएगा तुम्हें पहले पता नहीं चलेगा, और अचानक से कोई बिल बहुत ज्यादा आ सकता है। खर्चा कहीं पर शॉपिंग करने में चले गए तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। किसी ऑनलाइन ठगी का तुम शिकार हो सकते, तुम्हारे फोन पर किसी का मैसेज आएगा, कोई तुम्हें चूना लगा सकता है, तो किसी की बातों में ना आए। दूसरा झटका तुम्हें पैसों के लिए ही लगेगा साथियों, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको अब अपना पैसा इधर उधर लगाना है। जितना जल्दीबाजी में काम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए साथियों यूं समझ लीजिए एक जाल बिछा हुआ रहेगा और तुम उसमें गिर जाओगे। साथियों सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्ति भी बहुत हावी हो जाती है। आप समझते हैं साथियों कि सावन महीने की अमावस्या है और अमावस्या पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं साथियों। ऐसे में देवीय शक्तियां साथियों इतना काम नहीं कर पाती, हमेशा हमारे ऊपर देवी देवताओं का हाथ रहता है, इसलिए तुम गलत होने से पहले ही बच जाते हो। लेकिन ग्रहण के दौरान देवीय शक्तियां इतना काम नहीं करती है, तो तुम्हें खुद को संभाल करके रखना होगा, सतर्क रहना होगा। अब जिस तीसरे झटके के बारे में मैं आपको बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा, वरना तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में विवाद से भी इंसान छूट जाता है, और विवाद से भी ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वह है संवाद, यानी कि बात करना। ग्रहण के समय तुम्हारी ताकत तुम्हारा विनम्र स्वभाव बनेगा। इस दौरान चिड़चिड़ापन और गुस्से वाले स्वभाव से किसी को आप अपशब्द कह देंगे, तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है, बड़ी सजा तुम्हें मिल सकती है। इसलिए तीसरा झटका लग सकता है, छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस हो जाएगी, रिश्तों में गलत फहमियां उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में है और साथियों इसका प्रभाव आपके परिवार पर, आपके जीवन साथी पर भी पड़ेगा। परिवार में पुराने मुद्दों को लेकर आपस में विवाद बढ़ेगा। यह चेतावनी तुम्हारे लिए है, क्योंकि शनि परिवार के भाव में भी है साथियों। अक्सर तुम्हें छोटी छोटी बातों का बहुत बुरा लग जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी स्थिति बनेगी कि तुम ध्यान रखना कि तुम्हें बहुत कम बोलना है, तुम्हें सुनना बहुत ज्यादा है लेकिन बोलना बहुत कम है। लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझदार इंसान वही है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता साथियों। समझदार तो वह है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। अर्थात साथियों लोग तुम्हें कहेंगे और तुम्हें उकसाएंगे, लेकिन तुम खुद पर काबू रखोगे, व्यंग सह जाओगे और खुद को मजबूत बना लोगे
तो साथियों यह सूर्य ग्रहण तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल देगा। अब कौन सी गलती नहीं करनी है, एक एक करके सारी जानकारी दे रहा हूं। करीब 5 गलतियां मैं बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वीडियो तुम्हारे सामने यूं ही नहीं आया है। जरूर इस ग्रहण के दौरान तुम अनजाने में कोई गलती करने वाले थे, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे ऊपर हाथ है। कोई पितृ शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है। तुम्हारे कुल देवी देवता तुम्हें गलतियों से बचाने आए हैं, इसीलिए तुम आज यह वीडियो देख रहे हो। इसलिए इसे छोड़ना मत और आखिरी तक देखना, इसका सम्मान करना। साथियों तुम्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम इस सूर्य ग्रहण को खुद के लिए बहुत ही शुभ बना लोगे, क्योंकि यह योग पूरे 1500 सालों के बाद बना है। साथियों सावन का महीना चल रहा है, अमावस्या तिथि है, हरियाली तिथि है। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, अगर ऐसे योग बनेंगे तो बहुत ही प्रभाव रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण होता है यह। साथियों ये योग बार बार नहीं बनता है, यह दिन तुम्हें और तुम्हारे पूरे 7 पीढ़ियों को याद रहेगा। साथियों एक तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हें रोड पर भी ला सकती है। साथियों इसलिए यह 5 गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है मेरे साथियों। तो कौन सी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले कोई इंसान तुम्हें मदद के लिए फोन करे तो उसकी मदद के लिए ना मत कहना। कभी कभी आधी रात को बीच दोपहर में कोई जरूरतमंद इंसान हमें किसी चीज के लिए मदद कर देता है कि हमें तेरी गाड़ी चाहिए, हमें तेरे कपड़े चाहिए, या कोई भी उसको हमसे मदद चाहिए, तो उसे ना मत कहना, क्योंकि यहां पर दिल की परीक्षा होती है कि किसका दिल कितना बड़ा है। तुम्हें अपना दिल खोलकर लोगों की मदद करनी है। पहली गलती, तुम्हें भूल कर भी अपने आप को किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना है, वरना तुम बाकी लोगों से भी पीछे रह जाओगे। कुछ लोग डर फैलाएंगे, गलत गलत बात तुम्हें बताएंगे, उनकी बातों में नहीं आना है। सूर्य ग्रहण में यह हो जाता है, वह हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। अगर हम सतर्क हैं, सावधान हैं, तो यह हमारे लिए शुभ और फलदायी रहता है। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी को कोई वादा नहीं करना है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरी मदद कर दूंगा, ना, बिल्कुल ना। कभी कभी हम किसी को कह देते हैं कि तुम्हारे लिए मैं वह खरीद कर ला दूंगा, घर वालों से कह देते हैं, पर तुम्हें अभी ये नहीं करना है साथियों। वह काम फिर तुम पूरा नहीं कर पाओगे। कोई तुम्हारा वादा है जो तुम उसे कर नहीं पाओगे। ग्रहण के दौरान तुम्हें यह चीज नहीं करनी है, तुम्हारा इतना ध्यान होना चाहिए साथियों। साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। और साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर झूठ बोला तो इसका खामियाजा बहुत ज्यादा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं जिनकी झूठ बोलने की आदत होती है, वह बात बात पर झूठ बोलते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा और सूर्य ये दोनों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। साथियों जो लोग झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनके जीवन में और ज्यादा अशुभता, नकारात्मकता फैल जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रहण का साथियों वीडियो बनाने लग जाते हैं, नंगी आंखों से उन्हें देखने लग जाते हैं। ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर ग्रहण का और बुरा प्रभाव पड़ेगा। भले ही भारत में ग्रहण दिखे ना दिखे, सूर्य देवता के दर्शन नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि सूर्य को अगर देखोगे तो असर तुम्हारे जीवन पर ही पड़ेगा। और साथियों आज सावन का सोमवार भी है। अब दोस्तों जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यह जो सूर्य ग्रहण है सावन अमावस्या के दिन, साथियों इसका जो समय है रात्रि में 9:04 पर लगेगा, जब अंधेरे का समय हो जाएगा। भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ेगा। भले ही सूतक काल लगे या ना लगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक वृषभ राशि के जातक पर इसका असर पड़ेगा, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 13 अगस्त की सुबह यह खत्म हो जाएगा कंप्लीट रूप से, यानी कि अब जब आप सोकर उठोगे तो इसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन रात्रि में आप कुछ मंत्र जाप कर सकते हैं। आप सो रहे होंगे, जब आप रात्रि में सो रहे होंगे तो सोने से पहले कुछ आप मंत्र जाप कर लीजिए, क्योंकि आधी रात्रि का यह समय है और आधी रात्रि में ही यह ग्रहण लगेगा। और इस ग्रहण काल के दौरान सोने से पहले कुछ मंत्र का जाप कर लिया तो रातों रात किस्मत बदल सकती है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता साथियों। तो मंत्र क्या जाप है, सारी बातें बताऊंगा, कौन सा मंत्र है, कौन सा नियम है और आपको रात्रि के समय क्या करना है, ध्यान से सुनिए साथियों। आपको कोई भी सूतक काल बिल्कुल भी उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं लगेगा। बिल्कुल आप मंदिर जाइए, आप अपनी पूजा करिए, हरियाली अमावस्या करिए,
कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रभाव क्या है, देखिए यह समय मानसिक उलझनों का है, बेचैनी का है, थोड़ा सा डर भी लग सकता है, कुछ समय तक आंखों में दर्द हो सकता है, आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, पेट से जुड़ी कोई पुरानी समस्या उभर सकती है। सलाह बस इतना है कि आपके लिए खुद को तनाव से आपको दूर रखना है। ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपनी पूरी नींद आपको अवश्य लेनी है। कार्यस्थल पर साथियों जो थोड़ी सी कूटनीतिक कार्य उससे बचना है। आपके कुछ छुपे हुए विरोधी हैं जो वह सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर ग्रहण लग रहा है। हो सकता है कि आपकी मेहनत का कोई श्रेय और लेकर चला जाए, साथियों कोई और आपकी मेहनत को खाने लग जाए। सलाह आपके लिए यही रहेगी कि कोई सहकर्मी हो या कोई बॉस हो, उनके साथ बहस ना करें। अगर आपने अपनी नौकरी बदलना है, कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, तो ग्रहण के आसपास के दिनों में ऐसे बड़े बड़े फैसले टालना ही बेहतर है। खास करके 72 घंटों तक तो कोई बड़ा फैसला ना ले। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो अचानक से कुछ खर्चे सामने आ जाएंगे, जिनकी योजना आपने बनाई नहीं होगी, वो भी खर्चा आ जाएगा। सलाह बस इतनी है कि पैसों की लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ी सावधानी रखनी है, किसी को बड़ा उधार नहीं देना है। शेयर मार्केटिंग करते हो या क्रिप्टो करते हो तो इनमें जोखिम नहीं लेना है अभी कम से कम 3 दिनों तक। इसके अलावा साथियों रिश्ते नातों में भी ध्यान रखना है, खास करके जीवन साथी हो, पिता हो, उनके साथ आपको टकराव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अहंकार का टकराव हो सकता है। अपनी वाणी में मिठास और संयम रखना है। कोई भी विवादित बात करने से पहले 10 बार सोच लें। ध्यान से सुनना। शिव जी की आराधना आपको करनी है साथियों। जी हाँ साथियों, शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त है। सावन अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। इससे ग्रहण का दोष कटेगा और मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। हरियाली अमावस्या है साथियों, तो एक पौधा आपको अवश्य रूप से लगाना चाहिए। आज के दिन अगर एक पौधा लगा दिया तो वृषभ राशि वालों के लिए यह बेहतरीन कर्म हो जाएगा। इसका बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा साथियों, तो एक पौधा जरूर लगाएं। मंत्र जाप देखिए, भले ही ग्रहण काल के दौरान सूतक नहीं लग रहा है, लेकिन यह मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम नमः शिवाय। जी हाँ, सिंपल सा मंत्र है ओम नमः शिवाय। और गायत्री मंत्र है साथियों, गायत्री मंत्र का भी आपको अवश्य जाप करना है। कब करना है? जब ग्रहण लग जाए और जब आप बिस्तर में सोने वाले हो। जब आप 10 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, जब आप बिस्तर पर लेटे, तब आपको ये जाप करना है साथियों। तो साथियों आपको ये उपाय जरूर करना है, ये मंत्र अवश्य रूप से जाप करना है। अब कुछ सावधानी ध्यान से सुनिए। आज की रात्रि को खास करके पति पत्नी सावधानी बरते। पति पत्नी संभोग से दूरी बनाए रखे, बच्चों को ज्यादा रोने ना दे, बच्चों को ज्यादा जिद ना करने दे। इसके अलावा रात्रि के समय घर में झगड़े ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। शांति का वातावरण आपको अपने घर में रखना है, वरना इस ग्रहण काल के दौरान अगर बच्चे जिद करेंगे, पति पत्नी अगर संभोग करेंगे, पति पत्नी झगड़ा करेंगे, मनमुटाव अगर आपस में है, परिवार में झगड़ा है, तो ये चीजें और उलझ सकती है। गिले शिकवे बाद में भी हो जाएंगे। प्रेम करना है तो साथियों प्रेम बाद में भी हो जाएगा। ग्रहण काल के दौरान थोड़ा सभ्य आपको रहना है, मंत्र जाप करना है, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दान पुण्य की बात आती है। अमावस्या के दिन आप किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को अन्न का दान कर सकते हैं। साथियों समस्या कुछ भी नहीं है, बस केवल बारिश का समय चल रहा है, तो बारिश के समय में आप किसी भी जरूरतमंद को, साथियों जो कि भीग रहा हो, जो कि गीला हो रहा हो, तो उसे छाता दान कर दे, रेनकोट दान कर दे। जैसे कि आजकल साथियों जो स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट वाले ऑनलाइन घर घर सामान देने जाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, तो अगर आप उनको कोई सामान दे देते हैं, अगर आप उनको कोई भेंट कर देते हैं, चाय के लिए पैसा दे देते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। उनकी छोटी मोटी जरूरत पूरी कर दे। तो ये साथियों मैंने आपको बहुत कुछ उपाय बताए हैं जो आज आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।